एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है बड़ साइन अमावस्या। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती सभी के सुहाग को बनाए रखे, अखंड रखे, खुश रखे, सभी की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली हो। और जैसा कि बरगद के पेड़ में, बड़ के पेड़ में पार्वती माता अपने पति भोलेनाथ के साथ निवास करती है, इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और माँ पार्वती से मंगल कामना की जाती है कि हे माँ पार्वती हमारे सुहाग को अखंड रखे, हमें जीवन में खुशहाली खुशहाली मिलती रहे। तो बस आज मेहंदी लगाई है क्योंकि पूजा की जाती है, तो मेहंदी सबसे बड़ा शगुन है। तो मेहंदी के बिना कोई भी काम अधूरा है पूजा का। तो बस हमारे राजस्थान में ये पूजा किस तरह से की जाती है मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए पूजा की तैयारी करती हूँ और दिखाती हूँ हम किस तरह से पूजा करते हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पूजा शुरू करने से पहले पूजा की थाली को सजा लेते हैं सामग्री के साथ। तो यहाँ एक प्लेट में मैंने लिया है गुड़, भीगे हुए चने, फूल, रोली चावल, मेहंदी, मूली, कच्चा सूत। सीजनल फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं, खरबूजा है, तरबूज है, आम है, यहाँ मैंने आम लिया है। दीपक, पानी की घंटी और दक्षिणा जो आपको चढ़ानी है वो एक जगह हम रख लेंगे। और ये 12 महीने के त्यौहार की कथा है। इसमें हमारे सभी तरह के जो त्यौहार आते हैं पूरे साल में उनकी पूजा विधि है। तो इसको अभी मैं पढ़ूंगी और इसके अंदर ही वो कथा लिखी है वट सावित्री की, तो वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक पाटा रखा है और उसमें लोटे में रख दिया है बड़ के पेड़ की टहनी, जैसा कि हमारे घर में ही करते हैं। हमेशा मैंने देखा है, जब से शादी होके आई हूँ हमारे घर में ही पूजा करते हैं, मेरे सासू माँ घर में ही करते थे। तो बस हम लोग भी बहुएं उसी चीज़ को फॉलो करती हैं। तो यहाँ सभी चीज़ों को एक जगह रखते हैं, फिर अब पूजा विधि शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बड़ के पत्ते पर हम 7 रोली की टीकी लगाएंगे, 7 मेहंदी की लगाएंगे। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है और कच्चा सूत और मोली के तार से टहनी के चारों तरफ हम इसको लपेट देंगे एक बार। और फिर आगे की पूजा है वो आप देखिए। तो यहाँ पर जितनी भी सामग्री मैंने पूजा की थाली में रखी थी, आम है, भीगे हुए चने हैं, गुड़ है और फूल है, ये सब बरगद के वृक्ष की जो टहनी है उस पर चढ़ा देंगे। और कहते हैं बरगद के पेड़ में पार्वती परमेश्वर निवास करते हैं, तो वही सोचकर उसी श्रद्धा के साथ उनको अर्पित कर देंगे। अब पहनेंगे पत्तों के गहने। तो बड़ के पत्ते के गहने पहनने से मानते हैं काफ़ी सौभाग्य मिलता है और आपको हीरे मोती मिलते हैं, और कथा में ऐसा लिखा है। और विश्वास के साथ इन पत्तों को पहनेंगे। और तो इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके कच्चे सूत और मोली के तार से गहने बना लेंगे और इनको कंगन, अपने गले की कंठी, कानों के कुंडल, अपने जूड़े में, अपने चुनरी के पल्लू में बांध लेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहला गहना चढ़ाएंगे माँ पार्वती को। तो यहाँ पर माँ पार्वती को सबसे पहले जो पत्ते का गहना बनाया है वो अर्पित करेंगे, उसके बाद खुद पहन लूँगी मैं। एक राजा थो बिकय बहुत ही नासा एक संतान को नहीं होई। तो वो पंडिता ने बुलाकर पूछो, जब पंडित कहा कि संतान तो थारा है पर एक कन्या लिखी है
और 12 वर्ष की होवेगी जिका दिन विधवा हो जावेगी। जया कया की लड़की हो जावेगी, निपूतियो नाम तो को नहीं पड़ोगो, राजा मन में सोचो। बाद में पंडितान का कहना से यज्ञ होम कराया, यज्ञ होम कराना से राजा का एक लड़की हुई जिको नाम सावित्री रखो। सावित्री हर साल बड़ सायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करती। जब सावित्री बड़ी होगी तो बाको विवाह सत्यवान के साथ कर दियो गयो। आपके अंधा सास ससुर की बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करतो। सावित्री ने मालूम तो जिका दिन 12 वर्ष की होवेगी बिका दिन उनका पति की मृत्यु हो जावेगी। 12 वर्ष पूरा हो गया, वह दिन सावित्री भी आपका सासू ससुरा ने पूछो कि सत्यवान के सागर जंगल में चली जावेगी। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में जाकर सो गयो। बा पेड़ में एक सांप रहतो जिको बिना डस लियो सत्यवान की मृत्यु होगी। बा आपका पति ने गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती बठीने से जावा था। सावित्री उना का पग पकड़ लिया और बोली कि मेरे पति ने थे जिया दो। शंकर पार्वती जी बोलिया कि आज बड़ सायत अमावस्या है, जिको तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जावेगो। पीछे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी, पत्ता का गहना बनाकर पहन लिया। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर बीका पति ने ले जाने लाग्यो तो वह बिना का पग पकड़ लिया। तब धर्मराज बोलियो कि वरदान मांग। जब सावित्री 3 वरदान मांगया कि मेरे सास ससुर ने आंखें मिल जावे, मेरे माँ बाप के पुत्र हो जावे, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र होवे। धर्मराज बिना वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान ने ले जाना ताई आज्ञा तो सावित्री कहो कि आप मेरा पति ने ले जाओगा तो पुत्र कहिया होसी। धर्मराज कहो कि तेरे सुहाग तो कोनित हो, पर बड़ सायत अमावस्या और माँ पार्वती की पूजा करने से तेरा सुहाग हो गयो। हे भगवान, बड़ सायत अमावस्या बिना सुहाग दियो। सावित्री ने सुहाग दियो, बिसो सब न दियो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न दियो। आपना सारा परिवार न भी दियो, मां न भी दियो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे माँ पार्वती, हे माँ पार्वती सुहाग। तो यहाँ पर मेरी पूजा है वट सावित्री की वो संपन्न हो गई है। और हमारे यहाँ पर व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजा विधि विधान से करते हैं। और हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा करते हैं। किसी किसी जगहों में बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम इसी तरह से पूजा करते हैं। इसी तरह से मम्मी के घर पे भी देखा, इसी तरह मेरे ससुराल में भी देखा। हमारे यहाँ सेम तरीके से रिचुअल्स है, कुछ अलग तरीके से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बस अभी धोख खा लेती हूँ, उसके बाद का जो रहेगा बायना निकालना है। और आज अमावस्या है, जैसे कि ज्येष्ठ की बड़ी अमावस्या है, तो जो दान पुण्य रहेगा मंदिर में वो करके आऊँगी। और बस तो आज बहुत अच्छे से पूजा विधि विधान के साथ हो गई है। यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें चढ़ाई थी, आम, दक्षिणा, भिगे हुए चने, गुड़, ये सब मैं मंदिर में ले गई और पंडित जी को मैंने दे दिया। और बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई मेरी। काका 10 का घास दो ना।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सबका अलग अलग तरीका है, कितनी सारी सामग्री लेकर आए हैं सभी, और घर से गुलगुले पूड़ियाँ भी बनाते हैं। कितने लोग मीठी मठरियाँ बनाते हैं बड़ सावित्री में बरगद के वृक्ष को चढ़ाने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से पूजा कर रहे हैं सब। तो मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया इनका और आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं घर। आज बड़ साइंस स्पेशल व्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की है, और देखो राज्यों प्रांतों के साथ साथ सभी घरों के भी अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारे घर में इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने घर पे ही पूजा की, बाकी सब जगहों में ऐसा नहीं होता है, सभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम शुरू से ही, जब मैं शादियों के तब से मैंने देखा कि वो घर पे ही बरगद के पेड़ की डाली लाकर उसको लोटे में रखकर इस तरह से पूजा की जाती है विधि विधान से। लेकिन जो भी हो, सबके पीछे इंटेंशन एक ही है कि माही माँ पार्वती सभी के सुहाग को अखंड रखे और सभी का सुहाग भाग बना के रखे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और जेठ की अमावस्या है, आज के दिन थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के वैसे मैंने जो जहाँ पितरों का कलश रहता है वहाँ पर भी मैंने पूजा की, प्रसाद लगाया। वो तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इसे पता ध्यान में नहीं रहा, वरना वो भी आपको बता दी किस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। हर अमावस्या को करते हैं वैसे पूजा पितरों के कलश की, अच्छे से उनको भरकर उनके अच्छे से रोली मोली चावल दीपक वगैरह करके फूल वगैरह चढ़ा के पूजा करते हैं। और अभी बस ये मैंने पूजा की, उसके बाद मंदिर गई, वहाँ पे गायों को चारा वारा खिलाया, बरगद के पेड़ के नीचे हाथ जोड़ कर आई, और बस अभी मैं घर पे आ गई। अभी बस थोड़ा बहुत काम है वो बाकी है, वो निपटाऊँगी। उसके बाद ये वाला व्लॉग है, इसको एडिट करूँगी और कोशिश करूँगी आज ही आपके बीच ये व्लॉग आ जाए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, बट शायद स्पेशल व्लॉग बनाया था। तो बस इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।